नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत। कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार का बड़ा दावा, बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया था और इसमें 8 और आरोपियों को लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एएमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी के घर पर दिल्ली के अंदर हमला करने की खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरह से देश में गाय के नाम पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका नया मामला हरियाणा में सामने आया, जैसा कि आप जानते भी हैं। और इसी बीच बीजेपी के एक और नेता ने अब गाय के गोश्त को लेकर के बयान जो दिया है उससे पूरे देश में हाहाकार मच गया है। किस तरह से क्या बयान दिया है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मुश्किलें। एक और मामले को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किस तरह से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में मुसलमानों को जाने को लेकर के मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर चल रही बहस के बीच आरएसएस नेता मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि बीजेपी के अंदर कर्नाटक में भारी बगावत हो सकती है। आप इस खबर को देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। बीजेपी अपना साम्राज्य बचाना चाहती है तो वही कांग्रेस राज्य में वापसी के लिए जो है तैयारी में जुटी हुई है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने अब दावा किया है कि भाजपा के कई नेता स्वेच्छा से मुझसे मिले हैं, वे चिकमंगलुरु में बदलाव चाहते हैं। 12 से 13 सदस्यों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। डीके शिव कुमार ने कहा है कि हम सभी पुराने नेताओं को स्वीकार कर रहे हैं, वो बीजेपी बड़े नेताओं को देखते हैं, हम उन नेताओं को देखते हैं जो बूथ स्तर पर काम करते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार के द्वारा लगभग 12 से 13 जो बीजेपी के नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इनके नामों को लेकर के कोई खुलासा नहीं किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में कृषि कानून के चलते जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, इस मामले में 8 और आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप इस खबर को देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 लखीमपुर हिंसा मामले में 8 और आरोपियों को 20 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा सहित मामले के सभी 13 आरोपी अब जमानत पर हैं। आशीष मिश्रा को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 25 जनवरी के आदेश पर विचार करते हुए लखनऊ की एक बेंच ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इनमें 8 जो आरोपी थे लखीमपुर खीरी के तिकोनिया वाले हिंसा के मामले में, जिसमें अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट और लतीफ उर्फ काले और सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश, और इसमें शेखर भारती, आशीष पांडे और रिंकू राणा और सुमित जायसवाल जैसे लोगों को जमानत दे दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित आवास में हमले की खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके यह कहा है कि कल उनके घर पर फिर से पत्थरबाजी की गई है और इसमें कौन से लोग शामिल हैं इसकी कोई अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल उनके घर की विंडो टूटी हुई मिली है और दिल्ली पुलिस के पास उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज करवाई है।
अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर 2014 से अब तक लगभग 4 बार उनके घर पर हमला हो चुका है और दिल्ली पुलिस की कमान आप जानते होंगे गृह मंत्रालय के पास, और गृह मंत्रालय कौन किसके अंडर में आता है? अमित शाह जी के अंडर में आता है। तो कहीं ना कहीं ये वीवीआईपी एरिया में असदुद्दीन ओवैसी का घर है और वहां पर अगर इस तरह से पत्थरबाजी और घटना होती है तो ये काफी चिंताजनक वाली बात है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर मेघालय से आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बड़ा बयान, बीफ खाने के मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रदेश यानी त्रिपुरा मेघालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि वे बीफ खाते हैं और उनकी पार्टी को इससे इस चीज से कोई समस्या नहीं है, जबकि आप देख रहे होंगे कि गाय के नाम पर आज लोगों के साथ किस तरह से उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और बीजेपी के नेता तो गाय माता को ना जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेघालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो खुद बीफ खाते हैं और बीजेपी को उनके बीफ खाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि गाय के नाम पर जो राजनीति देश में हो रही है वो सिलेक्टेड लोगों के साथ और सिलेक्टेड चीजों को लेकर के की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही बागेश्वर धाम वाले बाबा की बड़ी मुश्किलें, एक और मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। राजस्थान के बाड़मेर से परिजनों के साथ छतरपुर के बागेश्वर धाम आई 10 साल की बच्ची की कैजुअल्टी की खबर आ रही है। बच्ची को मिर्गी की बीमारी बताई जा रही थी और परिजनों का कहना है कि बच्ची को बाबा जी ने, यानी जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उन्होंने भभूति भी दी थी, लेकिन फिर भी बच्ची को नहीं बचा पाए। अब बाबा जी अपने चमत्कारी इलाज को लेकर के काफी मशहूर हैं और बाबा ये भी बताते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या चल रहा है, कैसे इनसे बचा जा सकता है, लेकिन बाबा जी यहां पर पूरी तरह से फेल हो गए। एक बच्ची को वो नहीं बचा पाए हैं। खैर, इस तरह के बाबाओं से आप कितनी उम्मीद रखते हैं ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के ही आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में है। अपने प्रवचनों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकत्रित होती है। ऐसे में आगरा के मौलवियों ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर फरमान जारी कर दिया। इसमें मौलवी मुस्लिमों को धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों से दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं। आगरा मस्जिद के प्रबंधक मोहम्मद शरीफ काला ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए मुस्लिमों को उनके कार्यक्रमों से दूर रहने के लिए कहा गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। आप इस खबर को देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत ने 3 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन कार्यकर्ता परिवार मिलन को संबोधित किया है। उन्होंने पत्नी व बच्चों संघ संघ के कार्यकर्ताओं को आपसी भेदभाव खत्म कर एकजुट होकर सामाजिक समरसता बढ़ाने का मंत्र दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हम सभी हिंदू हैं, नहीं करें किसी से भेदभाव। यानी कि आरएसएस प्रमुख ने साफ कह दिया है कि हम सब हिंदू हैं और किसी के साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात हिंदू समाज के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग कितना मानते हैं, ये आप भरतपुर यानी जो घटना हुई है हरियाणा के अंदर भवानी में, उससे समझ सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।